विश्वास बहू पर करो तभी तो आप लोगों पर कर पाएगी। मेघना, तुमने अपने कमरे का ताला क्यों लगाया है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि घर में सबके होते हुए अपने कमरे का ताला लगाना कितना सही है? माँ और पिताजी को कितना बुरा लग रहा है कि तुम्हें उन पर विश्वास ही नहीं। क्या वे चोर है? अभी चलो घर और चाबी माँ को दो। विनोद मेघना से गुस्से में बोला। विनोद और मेघना जन्मदिन में आए थे, जो कि मेघना की बहन के बेटे का था। तो मेघना अपने कमरे का ताला लगाकर आ गई। इस बात को मेघना की सास ने खूब मिर्च मसाला लगाकर बेटे के कान भर दिए। विनोद, तुम सही कह रहे हो। परिवार में सबका विश्वास एक दूसरे पर होना चाहिए, लेकिन जब बहू पर पूरा परिवार विश्वास नहीं करता हो, तब ये बातें न जाने कहाँ चली जाती हैं। घर में बाकी सब लोग भी तो अपने कमरों के ताले लगाकर रखते हैं, तो मुझे ये अधिकार क्यों नहीं? मैं अपने कमरे की चाबी किसी को नहीं देने वाली, मेघना ने नरमाई से बोला। मेघना की बात सुनकर विनोद बोला, ठीक है तो तुम यही रहो, लेकिन मैं घर जा रहा हूँ। मेरे परिवार का आज तुमने बहुत अपमान किया है। जैसी आपकी मर्जी विनोद, लेकिन ये सब मुझे आपके परिवार वालों ने ही सिखाया है और अब आप भी वही गलती कर रहे हैं। अगर आज आप यहाँ से गए तो मुझसे भी कभी कोई उम्मीद मत रखना कि मैं आपके किसी परिवार के फंक्शन में जा पाऊंगी। मेघना भी ये बोलकर अंदर चली गई। गुस्से में विनोद अपनी कार की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेघना, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। बोलते हुए आकाश पीछे पलटा तो सामने मेघना नहीं, उसकी बड़ी बहन सिमरन खड़ी थी। विनोद जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप दीदी, आप दोनों बहनों में इतना फ़र्क क्यों? आप देखो कैसे अपने ससुराल वालों को एक साथ लेकर चल रही हो। आज की पार्टी में भी उन्हीं लोगों के हाथ में सारा इंतजाम है। कितना विश्वास करती हो आप उन पर, लेकिन मेघना को मेरे घर वालों पर जरा भी विश्वास नहीं। अब आप ही बताइए कि एक घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए अपने कमरे का ताला लगाकर आना अच्छी बात है क्या? सबको कितना अपमानित महसूस हो रहा है वहाँ पर, जैसे वो लोग चोर हो। विनोद के शब्दों से उसका गुस्सा फूट रहा था। विनोद जी, कभी कभी जैसा हम देखते हैं वैसा होता नहीं है। आपने ये तो देखा कि मैंने सारे इंतजाम अपने ससुराल वालों पर छोड़े, लेकिन ये नहीं समझे कि उन ससुराल वालों ने मुझे कितना मान दिया होगा जो मैंने उन पर इतना विश्वास किया। लोग बहू पर इल्ज़ाम तो बहुत जल्दी लगा देते हैं, लेकिन वो यह नहीं देखते कि उन्होंने खुद से बहू पर कितना विश्वास किया है, उसे कितने अधिकार दिए। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब भी घर में कोई फंक्शन होता तो कभी भी मुझसे किसी विषय पर सलाह ना ली जाती। काम मेरे हिस्से में होते, लेकिन सारे अधिकार बाकी सबके हाथ में। फिर एक बार मैंने घर में बोल ही दिया, तब मेरे पति को मेरी बात महसूस हुई और उन्होंने भी कह दिया कि मुझे भी पता है मुझसे पैसे लेने के लिए सब लोग न जाने क्या क्या झूठ बोलते हैं। मेरी ही कमाई से घर चल रहा है और मेरी ही पत्नी हमेशा अविश्वास के कटघरे में खड़ी रहती है। आज के बाद सिमरन को भी घर में बराबर के अधिकार मिलेंगे। तब जाकर घर में मेरी स्थिति सुधरनी शुरू हुई। वही अब मेघना के साथ हो रहा है। जब आपकी माँ बहन कहीं जाते हैं तो वो अपने कमरे का ताला लगाकर जाते हैं। इसका मतलब मेघना चोर है। किसी को भी मेघना पर विश्वास नहीं है, लेकिन जब मेघना अपने कमरे का ताला लगाकर आई तो उस पर अविश्वास का इल्ज़ाम लगा दिया। चोर तो अपने दिल में होता है, जिसे दूसरे के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर आज मेघना ने आपकी बात मान ली हो तो उसे हमेशा सब लोगों का अविश्वास झेलना पड़ेगा और वो कभी विश्वास का दायरा पार नहीं कर पाएगी। विनोद जी, एक लड़की के माता पिता लड़के वालों पर विश्वास करते हैं, तभी अपनी नाजों से पली बेटी उनको सौंप देते हैं, लेकिन वही ससुराल वाले उस बहू पर इतना भी विश्वास नहीं कर पाते कि वो उस घर में चैन की सांस भी कैसे ले पा रही है। बस दीदी, मैं अब समझ गया। आज के बाद उस घर में मेघना की भावनाओं को कोई आहत नहीं करेगा। अगर सबको उससे विश्वास की उम्मीद है तो उन सबको भी उस पर विश्वास करना होगा। कहते हुए विनोद सिमरन को लेकर अंदर पार्टी में चला गया। विनोद को देखकर मेघना मुस्कुराई। विनोद ने उसके पास आकर उसे सॉरी बोला और उसके साथ डांस फ्लोर पर डांस करने चला गया। सिमरन उन दोनों को एक होता देख बहुत खुश हुई।